इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो लोये नमो आयर्याणं नमो वज्रायार्णं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु अपने स्थान से और श्रोतागण अपने स्थान से पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। आदि कुमार जैन वंट नागपुर से पूछते हैं, अनंतों बार नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मन्नत मांगना, नवग्रह मंदिर बनाना, काल सर्व दोष निवारण हेतु तो पूजा इत्यादि क्रियाएं क्या अंधश्रद्धा की कसौटी में आती हैं? मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक नहीं। भगवान के सामने शर्त रखना ये उचित नहीं है। भगवान के भक्ति के सामने ये अपने विश्वास पे अपनी श्रद्धा को कमजोर बनाता है। हमें विश्वास नहीं है कि भगवान यदि ठीक हो गया तो, यदि ये कार्य हो गया तो मैं विधान करूँगा, यह कार्य हो गया तो मैं शिखर जी की वंदना करूँगा। तो ये सब चीज़ें शर्तें कहलाती हैं। यदि हमारा भगवान सच्चा है, हमारी भक्ति सच्ची है, तो शर्त क्यों लगा रहे हो? मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर पाठ में कहीं भगवान से शर्त नहीं लगाई। उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। बीज चोखा है, खेत चोखा है, समय से बोया गया है, पानी खाद भी दिया गया है, फिर मैं क्या संदेह करूं कि अंकुर फसल आएगी कि नहीं आएगी। भगवान चोखा है, मैं चोखा, मेरी भक्ति चोखी। जब सब कुछ चोखा है तो फिर मनोती क्यों? और सब कुछ खोटा है तो फिर मनोती से क्या? भगवान खोटा है, तुम्हारी भक्ति खोटी है, तुम्हारी क्रिया खोटी है, तो फिर खोटा खेत, खोटा बीज, खोटा पानी, तो फिर मतलब क्या निकलता है?
वही पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि तुम्हारा भगवान और भक्ति सच्ची है तो संदेह मत करो, और भगवान की भक्ति तुम्हारी खोटी है तो फिर कुछ आशा मत रखो, ये ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महबन जी। सोनू जैन हरदा से पूछते हैं, सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है? सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है? सामायिक एक नियत समय कालवर्ती होती है, सामायिक मूल गुणों में है, करना ही है। ध्यान ऐच्छिक होता है, ध्यान स्वभाव की तरफ ले जाता है। ध्यान में व्यक्ति जब बैठता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति है। सामायिक में तो ड्यूटी इज ड्यूटी, करना ही है। ध्यान में ड्यूटी नहीं है, ध्यान में उत्साह देखा जाता है। ध्यान विशेष होता है, ध्यान सम्यक दृष्टि को ही होता है। सामायिक मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, सामायिक अभव्य भी कर सकता है, लेकिन ध्यान अभव्य को नहीं होता, वह नियम से भावलिंगी संत को ही ध्यान होता है। वैशाली जैन नागपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान में भी जिज्ञासा है कि नंद्यावर्त अयोध्या और शिखर जी में होते हैं, ऐसा आपने अपने प्रवचनों में कहा था, लेकिन भगवान हमने तो दोनों जगह पे वह देखने नहीं मिला। वो नीचे है, जमीन के अंदर है, वहां तक अपन पहुंच नहीं सकते। वो तो जब ये पहाड़ धस करके सैकड़ों किलोमीटर नीचे की जमीन उखड़ जाएगी तब वो नंद्यावर्त है, ऊपर से देखने में नहीं आएगा। हर्ष जैन ललितपुर, नमोस्तु महाराज जी। जिसमें मैंने टीवी में देखा कि एक व्यक्ति पहले हवन कुंड में कुछ सामग्री डालता है, उसके बाद वे भक्तांबर जी का पाठ करते हैं और करीब 38 काव्य के पूर्ण होने पर कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है, तो यह कैसे संभव है? भाई ये उन्हीं से पूछो जो करते हैं, मेरी तो समझ से परे है। कोई ना कोई ऐसे में हाथ की सफाई है, कोई जादूगर जैसे। अब क्या है, आप उन्हीं से पूछ लेना। राजैन टोंगिया, शास्त्री नगर बेलवाड़ा, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पंडित भूदेव दास जी ने आचरण भावना में लिखा है, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिविया जीव को कोई न राखनहार। तो मेरी जिज्ञासा है कि इसमें सरागी देवी देवताओं का मतलब है या सब दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती भिरिया जीव को कोई न राखनहार। तो देवी देवता से क्या देवी मतलब? देवता भी वही आ जाएंगे। मतलब जो कहते हैं कि हमें तो देवी बचा लेगी, देवता बचा लेंगे, लोक मान्यता है ऐसी ना। तो देवी देवता लोक देवताओं की है, स्वर्गीय देवताओं की बात है, जिन्हें आप लोग देवी देवता कहते हैं, क्योंकि ये परमार्थ की बात नहीं है। परमात्मा देव तो है, देवी नहीं होती। आपका वो जिडवाणी है तो भी यहाँ लक्षण नहीं। लोक व्यवहार में जो मानता है कि दल बल, मेरे पास बहुत दल है, कौन क्या कर लेगा, मेरे पास बल है, सेना है, कौन क्या कर लेगा, मेरे पास देवता हैं, रावण को यही था, मैं काल को भी अपनी पार्टी से बांध के रखता हूँ, मेरे पास इतने देवता हैं। तो वो देवी देवता है ना, स्वर्गीय देवी देवताओं से ही मतलब है। आकांक्षा जैन सिमरिया बहली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर। मंदिर जी के गोला आदि हमारे घर में, हम लोगों के घर में आते हैं छील करके चिकट बनाने के लिए, तो उसका छोलन अगर हम अपने घर में रख लेते हैं तो क्या निर्माल का दोष लगेगा? नहीं है, ये आपका व्यवहारिक पद्धतियाँ है। आपसी जैन जयपुर, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में हमारे काफ़ी यंत्र हैं, उनमें एक यंत्र नंद्यावर्त अंकित है, जिसका हम अन्य यंत्रों के साथ प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। क्या हम जैसे मुनि महाराज की पूजा चौके में करते हैं, उसी तरह मंदिर में उस नंद्यावर्त की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा हमारे यहाँ कोई एक सगुन होता है, एक मांगलिक होता है। पूजाएं जो सबकी नहीं की जाती, मंगल होता है, सगुन होता है। नमस्कार करना अलग है, पूजा करना अलग है। कितने मंगल हैं जो शुभ होते हैं। हाथी घोड़ा मंगल है, पीला सरसों मंगल है, भरा कलश मंगल है, लेकिन मंगल कलश की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होगी। तो ये मंगल है, वहाँ पूरी अष्टद्रव्य की पूजा का रूप नहीं बनाया जा सकता। सामान्य श्रीफल चढ़ाना ये भेंट हो सकती है। सामान्य सगुन करना, केसर या पुष्प क्षेपण कर देना,
पुष्प क्षेपण करना, ओम ह्रीम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपाम ते स्वाहा, ये बोलना और सामान पुष्पों को क्षेपण कर देना अलग चीज है। तो पूजा के अनेक रूप होते हैं, उसकी पूजा भगवान के पूजा जैसी नहीं होगी। मणि जैन नोएडा, नमोस्तु महाराज जी, मैंने पहले कोई नियम ऊपर ऊपर से लिया मगर उसके प्रभाव से फिर हमने उसे आजीवन रूप परिणत कर दिया, तो क्या बाह्य नियम भी हमारे जीवन में इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं? कर सकते हैं, होता है, कई लोगों के ऐसे नियम होते हैं। हमारे शास्त्रों में निकांक्षित अंग में अनंतवती के संबंध में ऐसा आता है कि उसके पिताजी ने अष्टांग का पर्व का व्रत लिया माँ बाप ने, तो पिताजी ने यूँ कह दिया बेटा तुम भी ले लो कोई नियम महाराज। तो उसने कह दिया ठीक है पिताजी, जो आपने लिया वो मैंने ले लिया। बड़े होने के बाद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने कहा पिताजी हमने तो नियम ले लिया था आपके साथ। बोले हमने तो अष्टांग का पर्व का लिया था। बोले हमें इतनी सुन पाया, मैंने तो जीवन भर ले लिया। तो हो जाता है, बाह्य व्रतों में भी बहुत ताकत होती है। बाह्य और द्रव्य व्रतों को पालन करने वाला व्यक्ति 9वें ग्रह तक चला जाता है। द्रव्य व्रत चाहे भाव हो चाहे द्रव्य रूप से हो, कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। अखिल छावड़ा, लालकोठी, जयपुर, नमोस्तु गुरुदेव, में भी शंका है कि पूजन करते समय अगर थाली में कोई बाल, कोई मक्खी, मच्छर, कीड़ा आदि मरा हुआ आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसको अलग कर देना चाहिए। नविता जैन, द्रव्य कोटा, को भी यदि ऐसी द्रव्य मरा हुआ है तो उस द्रव्य को भी अलग कर देना चाहिए। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नैवेद्योपकरण उपकरण नियम में जिन जीवों के द्रव्य इंद्रिय हो उनके भाव इंद्रिय हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? जिसकी द्रव्य इंद्रिय हो तो भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय जहाँ है भाव इंद्रिय है ही, नियम से है। क्योंकि जिनके भाव इंद्रिय नहीं होती उनके द्रव्य इंद्रिय नहीं होती है। दूसरा प्रश्न, निगोदिया जीवों के और सिद्ध परमेष्टि के द्रव्य इंद्रिय कैसे घटेगी? क्या? निगोदिया जीवों के और सिद्ध परमेष्टि की द्रव्य इंद्रिय कैसे घटेगी? द्रव्य इंद्रिय घटाना ही नहीं, ना भाव इंद्रिय ना द्रव्य इंद्रिय, सिद्ध भगवान के। लेकिन निगोदिया जीव के द्रव्य इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है और स्पर्मा भाव इंद्रिय है। और सिद्ध भगवान तो इंद्रिय अतीत है, उनके ना भाव इंद्रिय है ना द्रव्य इंद्रिय है, उनका तो उपयोग है। सिद्ध जीवों का ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से बनेगा या कैसे? सिद्धों का जीव आत्मा से बनते नहीं, वो तो स्वभाव जानता है, आत्मा को जानता है, उनका उपयोग आत्मा को जानता है, आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, यही तो है और क्या। निवृत्ति का उपकरण निवृत्ति का उपकार उपकरण करते हैं तो ठीक है, लेकिन अभ्यंतर उपकरण कैसे करेंगे, स्पष्ट करिए। अभ्यंतर उपकरण जो जानने की शक्ति है, जैसे बाह्य आँख का ले लीजिए, तो ये बाह्य जो पलक है, आँखों के ऊपर बाल हैं, ये आँख की रक्षा करते, धूल नहीं जाने देते। अंदर फिर वो सफ़ेद जो लुल्लक है या जो कालापन है, ये उस छोटे से स्थान की रक्षा कर रहा है जिस स्थान से अपन लोग देखते हैं। परस्पर में इनका सहयोग है, हर चीज़ का सहयोग है। ऊपर से शरीर की चमड़ी रक्षा कर रही है, चमड़ी के बाद चर्बी है, चर्बी के बाद हड्डी है, हड्डी के बाद नसों का जाल है, और फिर वो हार्ट जो है वो भी बना हुआ है। तो सब सूक्ष्मतम सूक्ष्म उपकार करते हैं। जैसे कोई रत्न आपका रखा है तो बाहर से ताला लगा हुआ है, अब अंदर फिर तलघर का ताला लगा हुआ है, फिर तिजोरी का ताला लगा हुआ है, तिजोरी में भी फिर जो डिब्बा में रखा उसका ताला लगा हुआ है। तो ये सब उपकार के उपकार होते जाते हैं। एक और इनका प्रश्न है, एक इंद्रिय जीवों के निवृत्ति उपकरण कैसे बनेंगे? बता दिए ना, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय उनका ही उपकरण है और उनका शरीर है, औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर होने से उनका निवृत्ति बनती है। आप पेड़ देख लीजिए, पेड़ों में, पेड़ों के ऊपर त्वचा है, त्वचा के बाद फिर एक झिल्ली है, जैसे अपने ऊपर चमड़ी है ना, इसके बाद एक झिल्ली और है। ऐसे पेड़ में एक पतली छाल निकलती है, फिर उनके अपने जैसे हड्डी है उनका एक तना निकलता है, तने के अंदर भी जैसे अपने हड्डी में पीलापन रहता है, ऐसे वो तने के अंदर भी जाकर के देखना गूदा टाइप का निकलता है, और वो वहाँ पर उसकी स्थिति बनती है।
इसलिए एक इंद्रियों के भी एक इंद्रिय की रक्षा के लिए उपकरण होते हैं। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा है कि समूह श्रवण में जब दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही होती है तब गणधर आदि सब लोग क्या करते हैं वहां पर? अरे वहाँ भगवान का दर्शन ही इतना मनोज्ञ है कि दूसरी बात, कुछ सुत केवलियों के संबंध में ऐसा लिखा है, गणधर 12 सभाएं के चारों तरफ, बीच में 12 सभा का मंडप है, उसके चारों तरफ कुछ स्तूप बने हुए हैं। किसी स्तूप में गणधर परमेष्ठी बैठकर उपदेश देते, किसी स्तूप में जाकर के शेष समय में शुद्ध केवली जनता वहाँ बैठ जाती अलग से, और 10-25 लोग बैठ जाते, उनकी शंकाएं समाधान कर देते। भगवान ने आज ये बोला, इसका अर्थ समझाइए। कहीं शुद्ध केवली, कहीं सामान्य केवली, कहीं गणधर उन स्तूपों में बैठ करके उपदेश देते हैं। और जनता सभाओं में से उठ करके उन छोटे छोटे, जैसे आप मान लीजिए बड़े महाराज से बात नहीं कर पाए तो लोग छोटे छोटे महाराजों के पास जाकर के आशीर्वाद लेते हैं, शंका समाधान कर लेते हैं। ऐसे ही वहाँ शेष काल में सब लोग स्तूपों में बैठकर अन्य महाराजों से बातें प्रवचन सुनते हैं। प्रमोद चोगले जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूछते हैं, चक्रवर्ती की 9 निधियां होती हैं तो उनमें मानव और पिंगल निधि के बारे में हम जानना चाहते हैं, उनका क्या फल है? माणवक का अर्थ सीधी पार्क है। माणवक होते हैं शस्त्र, जो शस्त्र होते हैं आयुधशाला के, जैसे मान लो शस्त्र चाहिए है तो माणक नाम की निधि से तलवार, वर्षा, बल्लम आदि ये सब वो प्राप्त करते हैं। और फिर क्या है, कौन सी पिंगल? आभरण, जो उनके रानियों के आभरण होते हैं, नाना प्रकार के वस्त्राभूषण आदि जो आभरण हैं, सोना चांदी, उनको अभी चाहिए कि आप लोग ही बदलते रहते हो। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, वो एक बारात में जो शर्ट पहन के जाते हैं, पर दूसरे दिन दूसरी बारात में जाना है तो वो शर्ट नहीं पहनेंगे, दूसरा शर्ट पहनेंगे। जब आप करते हैं तो देखो वहाँ पे चक्रवर्ती की रानियां भी प्रतिदिन अपने नए शर्ट बदलते रहते हैं, तो वे नए आभूषण उस प्रकार की पिंगल नाम की निधि से मिलते रहते हैं। 9 निधियां अपने आप में आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। अनुकृति जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, समुद्घात किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? समुद्घात का अर्थ जो है आत्मा के प्रदेशों का विस्तार करना 6 निमित्तों से होता है। कसाय से, जब व्यक्ति कोई तीव्र कसाय करता है तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, शरीर से अधिकतम 3 प्रमाण फैलेंगे। वेदना, जब बहुत जोर से वेदना होती है, तड़फन होती है, तब आत्मा का समुद्घात होता है। फिर एक होता है वैक्रियक समुद्घात, जो देव और नारकी करते हैं। मारणांतिक समुद्घात जो मरण के समय होता है, मरते समय व्यक्ति मरण के पहले अपने स्थान को आत्मा के प्रदेशों का फैलाव होकर छू के आता है। आहारक समुद्घात जो मुनिराज को होता है। और फिर एक तेजस समुद्घात होता है जो शुभ और अशुभ 2 रूप में होता है, दीपायन आदि को हुआ था। इस प्रकार के समुद्घात है। एक केवली समुद्घात होता है, जब आयु कर्म कम रह जाए, शेष कर्मों की स्थिति ज़्यादा रह जाए, तब केवली समुद्घात किया जाता है। प्रश्ना जैन, नमोस्तु महाराज जी, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में क्या अंतर है? अंग प्रवेश का अर्थ है मूल सिद्धांत, और अंग बाह्य का अर्थ है उसको सिद्ध करने के लिए जो और उदाहरण दिए जाते हैं और समझाया जाता है। जैसे अहिंसा धर्म हमारा मूल हुआ, अब अहिंसा को हम समझाने के लिए कहें, देखो अहिंसा में पालन करना चाहिए क्योंकि हिंसा में दूसरे को दुख होता है, तो हम कोई एक साधारण उदाहरण, चींटी का उदाहरण देने लग जाए बाहर से, तो अंग पुरुष की पुष्टि करने के लिए जो यहाँ वहाँ के उदाहरण लिए जाते हैं उनको अंग बाह्य बोलते हैं। 10 वैकालिक आदि, सामायिक निरुक्ति आदि, इनका जो वर्णन होता है, अंग बाह्य भी 14 प्रकार का कहा है आचार्यों ने। अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है, और अंग प्रविष्ट में दृष्टिवाद में 14 पूर्व अलग है, लेकिन अंग बाह्य के भेद भी कुछ आचार्यों ने किए हैं। हालांकि तत्वार सूत्रकार ने अंग बाह्य में अनेक विध कह दिया।
अंग प्रवेश को तो कहा द्वादश भेद, 12 भेद वाला है, और अंग बाह्य कितना अनेक प्रकार का। लेकिन बाद के कुछ आचार्यों ने अंग बाह्य के भी 14 प्रकार के भेद कहे और उन 14 प्रकारों के नाम भी दिए हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा। महाराज जी, काल परिवर्तन को जानने से क्या फायदा होता है? काल परिवर्तन को जानने से हमें अनुशासन, समय की कीमत जानने में आती है कि एक दिन हमें मिल गया है, इसका उपयोग करो। हम जागरूक हो जाते हैं, देखो हमने अनंत काल ऐसे गंवा दिए, ये काल भी यूँ चला जाएगा। एक एक समय की कीमत करने का भाव आता है, और जो काम हम कल पे टालते हैं उसको आज करने का मन हो जाता है। श्रीमती चंदा जैन, आष्टा। नमोस्तु महाराज जी, मुनियों के मूल गुणों में क्षिति शयन व्रत का वर्णन मिलता है, इसका क्या अर्थ होता है? क्षिति यानी भूस है, भूमि पर शयन करना। मूलाचारकार ने भूमि के 3 रूप लिए, एक तो सीधी निखालस भूमि, दूसरा शिला, तीसरा फलक, फलक यानी लकड़ी का पाटा, और चौथा दिया उन्होंने घास के तृण। ये 4 को क्षिति भूमि यानी भूमि शयन, भूशयन नाम से कहा। यदि कोई व्यक्ति सीधा भूमि पर सो रहा है श्रेष्ठ है, शिला पर सो रहा है, पाटे पर, लकड़ी का पाटा है, इस पर सो रहा है तो भी वह भूशयन है। और चिट यानी चटाई और घास, घास के तिनके बिछाकर सो रहा है तो भी भूशयन है। चटाई का उल्लेख भी परमात्म प्रकाश में पूज्यवर अमृत देव योगेंद्र स्वामी ने चटाई शब्द का भी प्रयोग किया कि चटाई पर भी शयन करना भूशयन में ही आएगा, ऐसा मान। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। परम पूजनीय गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, उत्कृष्ट धारणा ज्ञान से युक्त होकर जो साधु गुरु के उपदेश से अनेक प्रकार के ग्रंथों में शब्द रूपी बीज पदों को अपनी बुद्धि रूपी कोटे में धारण कर लेते हैं, उनकी बुद्धि को कोश बुद्धि कहा जाता है। अस्तु, उत्कृष्ट धारणा ज्ञान क्या होता है और इसे कौन प्राप्त करता है? उत्कृष्ट धारणा ज्ञान का अर्थ है कि हम उन शब्दों के माध्यम से इतने अर्थों को स्मरण कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि नमः, तो नमः शब्द बोलते ही बताओ कितने आचार्यों ने अपने मंगलाचरण में नमः शब्द का प्रयोग किया। अब वो तुरंत जाकर के वो सारे की सारी उनकी धारणा देखो कितनी है, जितने मंगलाचरण थे सब में हो जाएगी। आपसे कहा जाए कि बताओ आपके राजस्थान में या आपके भारत में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनमें 24 ही उसी कलर की बैठी है जिस कलर के भगवान थे। समय आपका 1 सेकंड का, तुरंत बताओ वो कौन बनता है करोड़पति, उसमें यही तो होता है। जो प्रश्न पूछे जाते यही तो होता है। इतना सेकंड है आपके पास, इतने सेकंड में आपको बताना है, आपको हेल्प लेना है ले सकते हो, इतने सेकंड बनाना चाहिए। बस ऐसे ही यहां बताया जाता है। कोष्ठ में कितनी बड़ी धारणा होती है, उन्होंने एक बीजाक्षर ले लिया ह्रीम। अब ह्रीम में कितने अर्थ होते हैं, कितने प्रकार का इसका भाव बनेगा, कितनी शक्ति इसमें होती है, वो होती है। आपकी शांति धारा है। भगवान अनंत शक्तियों के पिंड हैं, अनंत शक्तियां हैं, मॉल है। जैसे आप मॉल में जाते सब माल रखा, आपको कौन सा माल चाहिए, वहां कोड नंबर चलता है। तो आपने बोला वम वम मम मम हम हम, अब बम शब्द आपको बोलते ही आपको वही शक्ति वहां से आएगी जो, क्योंकि वहां कोड है कि यदि किसी ने बम बोला है इसका अर्थ है इसको फलानी शक्ति की जरूरत है। इसने हम बोला है यानी गगन, जैसे हम है गगन बीच का रहता, आकाश बीच का रहता, यानी ये किसी की छाया मांगता है, ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, ये अपने आप को बिल्कुल असहाय कोई भी, तो ये छाया चाह रहा है। जैसे आकाश सब तरफ से फैला हुआ है, हे भगवान मेरे लिए छाया करो, मेरी रक्षा करो, आकाश के समान मुझे अवगाहन दो। वो अब ये बात हमें पूरे बड़े भगवान मुझे छाया दो नहीं,
हम बीजाक्षर बोल दिया। आपने बोल दिया कि मान लो एम बीजाक्षर। भगवान मैंने ऐसी शक्ति दो मेरा वचन हमेशा सत्य निकले, मैं कभी झूठ, मेरे वचन सिद्धि चाहिए। अब हमें वचन सिद्धि की शक्ति भगवान से चाहिए है, वाणी सिद्धि, तो हमने बोल दिया एम। अब एम बोलते ही जैसे वो एम भगवान की जाके टकराएगा, वो उसी शक्ति को निकाल के लाएगा जो एम है, क्योंकि भगवान तो मोल है। आपने नौकर से कहा कि मुझे एम नाम की दवाई दो, पूरे मेडिकल में घूमते हुए एम नाम की दवाई उठा के तुम्हें दे देगा। तो ये बीजाक्षर बहुत बड़ा काम करते। शांति धारा के जितने बीजाक्षर हैं, मैंने एक एक बीजाक्षर का अध्याय, सब तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं तुम्हारी, सब उन बीजाक्षरों में भरी हुई है। वो बीजाक्षर बोलते ही आपको वो ताकत मिल जाती है। आप सोचते शांति धारा में और अभिषेक में क्या अंतर है? अभिषेक एक सामान्य विधि है, शांति धारा में तुम्हें क्या चाहिए वो मंत्र बताओ। बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम झिम, ये सब के अलग अलग अर्थ हैं, ये कोड हैं। आपने यह शब्द बोला है, इसका अर्थ उन भगवान के मोल में से आपको वही ताकत आना शुरू हो जाएगी। ऐसी जिनकी धारणा शक्ति होती है ये सब, इसलिए मैंने कहा ये बीजाक्षर की जो शांति धारा है ना, यह शांति धारा बड़ी चमत्कारी है, बड़ी शक्तिमान है। एक शब्द बोलने में हमारा सब भाव समझ में आ गया। हमें रोना धोना नहीं है कि हमारी तबीयत खराब है, हमारे ब्याई जी खराब है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, अमेरिका में, कुछ नहीं बोलना। आपने बोल दिया फलाना बीजाक्षर, बस सब कुछ उसमें अपने आप कंप्यूटर में होता ना, जैसे ये बटन दबा दो, अब उस संबंधी जितनी चीजें हैं सब निकल आए। इसी प्रकार आपने एक अक्षर दबा दिया बम, अब बम संबंधी आपकी दुनिया में जो जहां होगा, जो चीज जहां चाहिए होगी, वो लिस्ट सारी अपने आप बन जाएगी। ये चीजों चाहिए, इसलिए बीजाक्षरों का बहुत बड़ा महत्व। इसके पात्र कौन होते हैं इस विधि को प्राप्त करने वाले? पात्र करने का कुछ ध्यान का जो उत्कृष्ट पात्र है, ये तो महामुनिराज ही हैं। मुनिराज ही उत्कृष्ट प्रकार की धारणा कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं कर सकते। जैन वास्तु और अन्य दर्शन की जो वास्तु है उनमें कोई अंतर है? सामान्य अंतर तो नहीं है, लेकिन जैन अपने आप में शब्द है, ज्योतिष का अंतर है। क्योंकि जैन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग भूमि का ही वास्तु है। जैन का मकान कैसी मिट्टी में होना चाहिए, ब्राह्मण का मकान कैसी मिट्टी में होना चाहिए, राजा का महल कैसी मिट्टी में होना चाहिए, शूद्र का मकान कैसी स्थिति में होना चाहिए, मिट्टी का नाम दिया। इस प्रकार की मिट्टी की गंध है, स्वाद है, वहां जैन का मकान बन सकता है। यदि दूसरा व्यक्ति बनाएगा वो सफल नहीं होगा। ब्राह्मण कहां बना मकान बनावे, कौन सी मिट्टी में बनावे, राजा का महल कहां बनना चाहिए, राजा के महल के लिए कौन सी मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी यदि वहां है तो राजमहल बन सकता है, नहीं तो वो राजमहल बनते बनते खत्म हो जाएगा, बनाने वाला खत्म हो जाएगा। तो वास्तु का इस प्रकार की अपेक्षा से बहुत फर्क पड़ता है और है बहुत बड़ा दूध। और ये वास्तु कब से प्रारंभ हुआ? अनादि अनंत काल से, बस उसका प्रयोग नहीं था। वास्तु तो अनादि अनंत काल से, जैसे यूं मानो गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है जो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और किससे दिया था? एक एप्पल पेड़ में से लगकर नीचे गिरा तो उसने खोजा, अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो उसके पहले सेव नीचे ही गिरते थे कि ऊपर जाते थे? हाँ, उसके पहले भी सेव कहाँ गिरता था? नीचे गिरता था। लेकिन कोई समझ नहीं पाया, किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि ये नीचे क्यों आ जाता है। पहले से भी आता था, अनादिकाल से, उसका टाइटल नहीं था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जितनी बाहर की वस्तु तुम पानी में डालोगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो ये उसके पहले भी शायद पानी बाहर नहीं निकलता होगा, उसके पहले भी निकलता था, लेकिन उसको कोई टाइटल नहीं दे पा रहा था कि ये है क्या। इसी प्रकार वास्तु तो अनादिकाल से है, लेकिन उसको टाइटल फेस नहीं कर पा रहा था, उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा था।
क्योंकि संसार में जो कुछ भी है सब अनादि अनंत है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं जिनवाणी चैनल सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों से विधि नायक भगवान के लिए 4-5 पुण्यार्जक परिवारों में होड़ लगी हुई थी। आज परम पूज्य श्री ने 11 महाराज श्री ने आज आशीर्वाद दिया है। श्रीमती वंदना राजकुमार निर्मल प्रियंका जैन बड़जात्या, मनीषा पीयूष गीता यतिन जैन गदिया एवं समस्त बड़जात्या परिवार तलमंडी कोटा ने ये सौभाग्य जो विधि नायक प्रतिमा जिस पर पूरे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो क्रियाएं होती है विधि नायक भगवान पे होगी। और ऐसे विधि नायक भगवान को आज परम पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया है बड़जात्या परिवार को 11 कलश की राशि से। आपके दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पंच कल्याणक में सहयोग राशि के रूप में 11,000 रुपए संतोष सुधा क्षमा आकांक्षा अंकित मयंक जैन सहपरिवार ललितपुर की ओर से, एक सामान्य इंद्र श्री सत्यपाल जी कांता देवी पाटनी भीलवाड़ा और स्वर्ण दान जो कि बड़े बाबा की बेदी में सोने का काम होने जा रहा है उसके लिए 5100 रुपए अक्षय जैन की ओर से देने की घोषणा की गई है। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी पर जो आदिनाथ भगवान जहां विराजमान हैं गर्भगृह में वहां भी सोने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। उसके लिए श्री महावीर कल्पना मयंक अमन कासलीवाल लोहरदा वाले सपरिवार गुमास्ता नगर इंदौर 11,000 रुपए, जितेश कुमार नितेश कुमार काला घंदवानी 1 सोने की अंगूठी, श्रीमती सरस जैन अशोक कुमार जैन अंबाह जिला मुरैना 1 सोने की अंगूठी, श्रीमती अंजना जैन अनुज जैन रेना जैन केची बीड़ी गुना 1 सोने की अंगूठी। और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है उसके लिए 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से श्री सविता जैन चांद किशोर जैन ईशा जैन रोबिन इति जैन रितेश सहपरिवार गुरुग्राम हरियाणा। और इनने 4 फरवरी को विधान करने की अपनी तारीख दी है। आज की प्रथम जिज्ञासा श्री अजित जी जैन एडवोकेट मांगरोल 12 से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने देखा पिछले 1 वर्ष कोरोना काल में ये महसूस किया कि समय और भाग्य तो परिवर्तनशील है, साथ दे या न दे, किंतु मैंने देखा कि पुरुषार्थ साथ देता ही है। क्या मेरी सोच वाजिब है? कृपया समाधान करें। पुरुषार्थ के लिए जमीन नहीं है ना, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का एक साथ सम्मेलन है। बीज तो तुम्हारे हाथ में है, तुम बोने को भी तैयार हो, लेकिन खेत तो तुम्हारे बाप ने छोड़ा ही नहीं है। खेत तो है ही नहीं। आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ आपका सफल भी होगा, लेकिन आपके पास खेत नहीं है। खेत तो पूंजी होती है, भाग्य की होती है। तो भाग्य और पुरुषार्थ एक ऐसा इनका सामंजस्य है, एक में भी थोड़ी कमी है तो दूसरा उसमें सफलता में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए आपका पुरुषार्थ जो है वह भाग्य के अनुसार चलता है, भाग्य पुरुषार्थ के अनुसार चलता है, परस्पर की है। सूर्य निकलेगा सो प्रकाश होगा, लेकिन आंख खुलेगी तभी तो दिखेगा। प्रकाश आंखों से दिखता है या सूर्य निकलता है सो दिखता है? प्रकाश आंखों से दिखता है या सूर्य निकलता है सो दिखता है? दोनों चीजें। सूर्य निकल रहा है लेकिन अंधा है, आंखें खुली है लेकिन सूर्य नहीं निकला है। तो इसी प्रकार से ये परस्पर में एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगली जिज्ञासा उमा जैन अशोक विहार दिल्ली की ओर से। मेरे परम आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक घर में करना श्रेष्ठ है अथवा जब 6 बजे मंदिर खुलता है तब मंदिर में सामायिक करना श्रेष्ठ है? कृपया मेरी जिज्ञासा। तो आपकी सुविधा के अनुसार, मंदिर में अच्छी शांति है, अनुकूलता है तो
मंदिर में जाके कर लो, नहीं तो घर में कर लो, जहाँ सुविधा पड़े। बंधुओं, आप सभी की सूचना के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर परम पूज्य श्री का यहाँ विराजमान थे और तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने ये कोरोना काल में मंदिर, धर्मशाला आदि सभी बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन परम पूज्य श्री ने अब आशीर्वाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दे दिया है। केवल मात्र संतशाला और जो आवास, यहाँ आवास की व्यवस्था है, उसको छोड़कर पूरा मंदिर प्रांगण, भोजन की व्यवस्था यहाँ चालू कर दी गई है। पूरा मंदिर प्रांगण आपके लिए दर्शनार्थ खोल दिया गया है। तो सभी बंधुओं से निवेदन है, पूरे मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। परम पूज्य श्री के दर्शन आपको मिलेंगे, आहारचर्या देखने को मिलेगी, परम पूज्य श्री का प्रवचन आप सुन सकेंगे, पूज्य श्री का जिज्ञासा समाधान आप सुन सकेंगे। तो सभी लोग जो भी समय है, समय के हिसाब से आप पधारें। लेकिन ध्यान रखना, बल्लियों के अंदर से हाँ, ठीक 9 माह बाद ये घोषणा हो रही इस मंच से। बिचौलिया क्षेत्र जो है 19 मार्च को लॉकडाउन किया गया था, सरकार ने 22 मार्च को किया था और यहाँ हमने 19 मार्च को पूरा का पूरा बिचौलिया क्षेत्र सील किया था। अब कितने महीने हो गए? 9 महीने से तो ऊपर हो गए होंगे। तो बच्चे का जन्म भी 9 के पहले हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। 9 महीने के बाद अभी 2 दिन से 3 दिन से पूरा क्षेत्र का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो आपको दर्शन से वंचित है। मेरे लिए भी एक मंदिर बचा रहा था, मैंने भी नहीं बचाया। मैंने कहा चलो 9 महीने हमने खूब कर लिए, तुम लोग करो हर मंदिर का। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी मैंने संतशाला नहीं खोली। संतशाला के अंदर तो अभी लॉकडाउन ही चल रहा है। तुम दर्शन को आते तो मैं ही बाहर निकल आता हूं, तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अभी मैं बाहर आ जाता हूं, मैंने कहा मैं बाहर आ रहा हूं। तो संतशाला तो अभी लॉकडाउन चलेगा। आवास व्यवस्था इन्होंने कहा कि आवास वैसे अभी आवास नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि आवास में वो जो यहाँ पर चर्या आदि परिचालन करा रहे हैं, पर उनके लिए लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, मेले में आपको आवास दान भी खुल जाएगा। जय हो। मेले में तो सब खुल जाएगा, लेकिन मेले में संतशाला तो फिर भी नहीं खुलेगी। हमें आपको दर्शन देने बार बार स्टेज पे आ जाया करूंगा। जय हो। क्योंकि अभी भी डॉक्टरों का ऐसा कहना है, देखो बताते वैक्सीन वाला बोल रहा है वैक्सीन अच्छी है, विश्वास करो, लगाओ, लेकिन फिर भी अभी पर ढिलाई मत दो, मास्क लगाओ, दूरी बना के रखो। ये सावधानी तो अभी भी दी जा रही है। और अभी भी इक्का दुक्का केस तो आ ही रहे हैं, दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं। इसलिए दर्शन खूब करो। और बिल्कुल इस ढंग से बल्लियां बना दी हैं कि एक मंदिर के दर्शन करके आओ, बस बल्लियों के सहारे चलते जाओ और पूरे दर्शन करके चुपचाप बाहर निकल जाओ और गाड़ी में बैठो और पधारो सा। आवाज की व्यवस्था तो रुकने की नहीं, दर्शन आओ, जाओ, बस चलो, पधारो। भोजन की व्यवस्था भी हमने की। पंचकल्याण के लिए तो फिर इन्होंने बड़ी तगड़ी व्यवस्था की है। पंचकल्याण में तो इंदन रानियों के आवास की व्यवस्था की, बहुत बड़े टेंट हाउस रख रहे हैं, पूरा स्कूल का पूरा भवन खाली है और हॉस्टल में भी। पंचकल्याण के लिए तो आपकी पूरी छकाछक व्यवस्था है पूरी। पंचकल्याण में तो तुम ऐसा महसूस ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ 9 महीने से लॉकडाउन था या नहीं था। जिस ढंग से कमेटी तैयारी कर रही है, क्योंकि कमेटी को ये पक्का मालूम है कि 9 महीने के रुके लोग हैं, बिल्कुल ऐसे टूटेंगे कि रो कैसे नहीं रुकना है। क्योंकि 9 महीने तक सब लोग अपने घरों में रह करके थक गए और कोई कार्यक्रम नहीं मिला। 9 महीने से कोई कार्यक्रम नहीं मिल रहा, धार्मिक कार्य नहीं मिल रहा है। तो इस पंचकल्याणक में लोग की संभावना तो है कि 9 महीने का रुका हुआ सैलाब ऐसा उमड़ेगा कि संभालने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। जय। क्योंकि 9 महीने बहुत, ना तो कोई धार्मिक पूजा, ना अनुष्ठान, ना कोई विधान, ना कोई पंचकल्याणक, कितना बड़ा अंतराल पड़ गया। उसके बाद ये अभी राजस्थान में पहला इतना बड़ा कार्यक्रम राजस्थान का पहला हो रहा है। अभी 9 महीने तक राजस्थान में दिगंबर जैनियों का कहीं भी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। छोटी मोटी पूजाएं तो होती रही हैं, लेकिन ये 11 फरवरी से 16 फरवरी का ये राजस्थान का 9 महीने का पहला इतना बड़ा कार्यक्रम है। और जिनका कार्यक्रम है
वो स्थली, वो चतुर्मुखी भगवान, वो गुफा में बैठे हुए उपसर केवली देख करके 9 महीने की बोरियत उसकी खत्म हो जाएगी। जय हो। जैसे वो केवल ज्ञान स्थली पर पहुंचेगा, जिनका पंचकर्णा होना है, उसको देखते ही वो उसके 9 महीने का जो कुछ भी उसका गुबार था या बोरियत थी, सब फ्रेश में बदल जाएगी। ऐसा ही ये पंचकल्याणक अद्भुत पंचकल्याणक है और बहुत अलौकिक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, शैली दीदी, सागर, निर्यापक श्रवण मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पर्याप्तक एकेंद्री आदि जीवों में चारित्र मोहिनी का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना होता है? तो कर्मकांड की 145 नंबर की गाथा में कहा गया है, पर्याप्तक एक इंद्री के अनंतानुबंधी आदि 16 कसायों का उत्कृष्ट स्थितिबंध 4/7 सागर, हास्य, रति तथा पुरुष वेद का 1/7 सागर, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का 2/7 सागर तथा स्त्री वेद का 3/14 सागर प्रमाण होता है। तो मुनिश्री जी, एक इंद्री में पुरुष वेद और स्त्री वेद तो होता नहीं है, तो इसमें किस अपेक्षा से पुरुष वेद और स्त्री वेद को लिया गया है? नमोस्तु महाराज जी। कर्मों की जो बंध विवक्षा एक इंद्रियों में बताई गई, अभी जो बताया 1/7, 4/7 और 1/13, तो ये सारी की बंध की व्यवस्था है। एक इंद्रियों में उदय का अभाव है, लेकिन पुरुष वेद स्त्री वेद के बंध का अभाव नहीं। जो जिस कर्म का उदय है उसी का बंध करता हो। निगोदिया में मनुष्य गति का उदय नहीं, लेकिन वो मनुष्य बनता है। नित्य निगोद से निकलते हुए जीव को पुरुष वेद का बंध हुआ। 923 पुत्र पुरुष वेद लेके आए। उनके संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक तो नित्य निगोद माही करते लही त्रस पर्याय लही त्रस्तणी, 923 पुत्रों के संबंध में आता है कि वो सीधे निगोद से निकल के आए। कोई कहता है गंजाई बने, वो थोड़ी देर के लिए, अपन वह मत ले लें जो मत सीधे निगोद से निकल के आते। अब निगोद से कभी उन्होंने दूसरी पर्याय धारण की नहीं और आगे सीधे पुरुष बने, तो वे पुरुष कैसे बन गए? यानी निगोदिया जीव भी बनी, वो नपुंसक वेद का उदय है, अनादि अनंत काल से वही है, लेकिन वो पुरुष वेद का, तीनों वेदों का बंधक है। चारों गतियों के जीव बंध की अपेक्षा से, सामान्य की अपेक्षा से तीनों वेद के बंधक हैं। तीनों वेदों के साथ में तीनों वेदों का बंध होता है। नपुंसक वेद का उदय है, वो तीनों वेदों को बंद कर रहा है। पुरुष वेद का उदय है, वो तीनों वेदों को बंद कर रहा है। स्त्री वेद का उदय है, वो तीनों वेदों को बंद कर रहा है, चाहे वो नारकी भी क्यों ना हो। नारकी भी तीनों वेदों को बंद कर रहा है। त्रियंशों में चाहे वो 1 इंद्री हो, चाहे 2 इंद्री हो, चाहे 3 इंद्री हो, असंगी तक उनके नपुंसक वेद होता है, लेकिन बंद वो चाहे तीनों वेदों का करते। देवता भी नपुंसक वेद का बंद करते, भले वहाँ नपुंसक वेद होता नहीं। सारे देवताओं में स्त्री और पुरुष वेद होता है, लेकिन वे देवता भी नपुंसक वेद का बंद करते हैं। उसी नपुंसक वेद के बल पर तो वो जाके 1 इंद्रियों में पैदा होते। इसलिए वेदों की ये बंद की व्यवस्था है। हाँ, यदि यह बात उदय के संबंध में कही जाती तो बराबर प्रश्न उठता, क्योंकि 1 इंद्रिय निगोदिया जीवों में या 1 इंद्रियों में जो है एक ही वेद का उदय होता है। बंद करने में कोई बाधा नहीं। बंद के तो परिणाम चलते ही रहते हैं। यदि ये बंद की विवक्षा खत्म कर दी जाएगी तो निगोद से निकल करके व्यक्ति कभी भी पुरुष ही नहीं बन पाएगा। चलो नित्य निगोद का छोड़ो, इतर निगोद से तो प्रतिदिन, इतर निगोद से निकलने वाले प्रतिदिन लोग पुरुष और स्त्री बन रहे हैं। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल पहले यहाँ से कोई जीव इतर निगोद में गया, वापस जितना उसने यहाँ स्त्री पुरुष वेद बन के सब खत्म कर दिया, अब वो वहाँ से निकल के कैसे आएगा? तो बंद की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं।
चारों गतियों के जीव अपने अपने हिसाब से वेदों, अपर्याप्त तक भी वेदों का बंद कर रहा है। बंद करने में कोई बाधा नहीं, उदय की अपेक्षा से है, फिर तो एक इंद्रिय पर्याप्त तक को तो बंद करने में कोई बाधा ही नहीं है। अगली जिज्ञासा अजित जैन कासरीवाल ब्यावर की ओर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी धुर्रा अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने प्रवचनों में बताया था कि कोई भी नियम असीम काल के लिए लेना चाहिए, सीमा नहीं बांधना चाहिए। तो महाराज श्री, किसी श्रावक ने यदि प्रतिदिन अभिषेक के असीम कालीन नियम ले रखे हैं और सुवासुतक बीमारी, सफर आदि में या कहीं मंदिर नहीं हो, इसी स्थिति में वो अभिषेक नहीं कर पाता है, तो क्या उसे कोई दोष लगेगा? और दोष लगता है तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? कृपया समाधान। नहीं, ये दोष नहीं लगेगा, तो आगम की आज्ञा है कि तुम अभिषेक नहीं करना। जिस चीज में गुरु की आगम की आज्ञा हो जाती है, फिर वह चीज आपको दोष में नहीं आती। गुरु ने कह दिया कि आपके आगम ने कह दिया कि आप इस समय अभिषेक नहीं करेंगे इस अवस्था में, तो हमने तो हमारा नियम नहीं टूटा, ये तो आगम की आज्ञा का पालन हुआ है। आगम की आज्ञा का पालन हुआ, नियम कहाँ टूटा? नहीं, उसमें कोई नियम नहीं टूटता है। जो आगम में कथित है तो वो नियम टूटे में नहीं आता। विजय जी धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, यहाँ 11 फरवरी से 16 फरवरी तक श्री तपोदय तीर्थ बिजोलिया में भगवान जिनेन्द्र देव के पंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहे हैं। गुरुदेव, महाराजा नाभि राय के दरबार में अयोध्या में 12 योजन की अयोध्या का हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा प्रसंग। 12 योजन की अयोध्या होती थी। 15 माह पूर्व से वहाँ रत्नों की वर्षा होने लगती थी। तो गुरुदेव, वहाँ जब भगवान के आगमन की प्रतीक्षा जब लोग करते थे तो वहाँ कैसा माहौल रहता था? और आज जब हम लोग पंचकर्णक मनाते हैं तो हमें, जहाँ हम यहाँ बिजौलिया में भगवान के पंचकर्णक मनाएंगे, तो हमें किस तरह के उत्सव करना चाहिए? समाज जन और हम सबको मार्गदर्शन दें, जिससे कि पंचकर्णक महामहोत्सव की महिमा को हम जान सकें। वर्तमान में आपके घर की अपेक्षा देखा जाए तो जब कोई नया रिश्तेदार आता है, शादी ब्याह होते हैं, बारात आती है, तो आप लोग उनकी आगवानी कैसा इंतजार करते हैं, क्या करते हैं? वो व्यक्तिगत करना है। जब महाराज आपके नगर में पधारते हैं तब सारा नगर क्या करता है? वही भगवान के लिए करना है, और वही भगवान के लिए करते थे। घर घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनता था, घर घर में लोग अपने आप में एक बहुमान है, सम्मान है, एक ऐसी परिणति होती है कि मेरे नगर में मेरे भगवान आ रहे, भगवान का आगमन होगा। जो जो भगवान से रिश्तेदारी रखता है, जो जो भगवान को अपने आप में करता है, मैंने विगत पंचकर्णक में भी कहता हूँ, अपने घर में जब तुम्हारे नगर में तुम्हारी सीमा में पंचकर्णक हो, कोई ना कोई घर में सगुन जरूर करना चाहिए। जय हो, जय हो। वो पंचकल्याणक आपके लिए मांगलिक होगा सगुन का रूप में। आपने कुछ नहीं किया, 5 दिन आपके घर में मात्र आपने घर के आगे रंगोली ली गई बस। बोले क्यों? मेरे प्रभु मेरे नगर के मंदिर में अवतरित हो रहे हैं। मात्र कुछ नहीं करना, आपने रंगोली की है, बस आपने इस पंचकल्याणक को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पंचकल्याणक में जितनी मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, उन सारी मूर्तियां आपके जीवन में कहीं ना कहीं मंगल रूप करेंगे। जय हो, जय हो। क्योंकि आपने उनका मंगल किया था, आपने उनका सगुन किया था, उनकी आगवानी पे आपने सगुन किया। अब जितनी मूर्तियां हैं, जितनी भी प्रतिष्ठित होंगी, उसमें जब तक वो मूर्ति और आप दुनिया में रहोगे, कहीं ना कहीं आपका अनिष्ट होना होगा। ये मूर्तियों की भक्ति, उस दिन की भक्ति आपका सगुन करेगी, अनिष्ट का विनाश करेगी। आपने यदि उनके प्रमण बहुमान प्रकट किया है, आपने ध्वजा लगाई है कि आज हमारे यहाँ पंचकर्णा के हम ध्वजा लगाते हैं, वंदन वारा लगाते हैं, 5 दीपक जलाते हैं, और 5 दीपक आपने 5 दिन अपने घर के सामने दरवाजे पे जलाए। कभी जिंदगी में अंधेरा हो भी जाएगा,
गाड़ी चलाते चलाते लाइट गायब हो गई, बैटरी डाउन हो गई, वहाँ उस दिन का दीपक आपके सामने आ जाएगा जो आपने पंच कल्याणक में भगवान की आगवानी के लिए जलाया था। जय हो, जय हो। अपने आप तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई, गाड़ी की लाइट गायब हो, स्पीड में तेज गाड़ी है, उसी समय कोई ऐसी निमित्त मिलेगा कि आपके सामने उजला आएगा, आप गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान की आगवानी में अपने दरवाजे 5 दीपक जलाए थे। आपने बंधन वारा बांधा, पताका लगा दी, चारों तरफ आपका अपवाद हो गया, आपकी निंदा हो रही, आपकी बुराई हो रही है, सब तरफ से बुराई हो रही है। उसमें से कोई ऐसी महाशक्ति आएगी जो उस बीच में ऐसी गवाह बन जाएगी कि सारे बुराई करने वालों के मुंह नीचे हो जाएंगे और तुम्हारी यश पताका ऊपर फहराई जाएगी। जय हो, जय हो। सब तरफ बुराई हो रही थी, अब तुम बचने का कोई उपाय नहीं था, सबने तुम्हारे लिए कर दिया था, लेकिन तुमने एक बार भगवान की आगवानी में ध्वजा लहराई थी। भगवान की आगवानी में किसी जुलूस में लेकर आप ध्वजा लेके चले थे, जन्म कल्याण की ध्वजा लेके चले थे, महाराज की आगवानी में आपने ध्वजा लेके चले थे। जो आप ध्वजाएं लेके चलते को इसको साधारण महत्व मत समझना महानुभाव। जैसे महाराज आते आप लोग ध्वजाएं ले लेते, रथ निकलता है आप लोग ध्वजाएं ले लेते, घर में आपने ध्वजा लगा दी 5 दिन के लिए। अब ये ध्वजा यश पताका है। कभी आपकी जिंदगी में सब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, अपवाद फैल चुका है, आपकी इज्जत सारी धूल में मिल गई और स्थिति ये बन गई अब कोई इज्जत बचाने वाला नहीं है, क्योंकि भयंकर आरोप लग गया है। उसी बीच में कोई ऐसी महाशक्ति तुम्हारे सामने प्रकट होगी जो सारी समाज को प्रमाणक होगी और वो जमानत देगी कि मैं जमानत लेता हूं, इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सब लोग चुप होकर के चले जाएंगे। वो तुमने एक दिन ध्वजा लगाई थी ना, वो भगवान की ऐसा पताका पहनाई थी ना, भगवान की जयकार बोली थी ना, उस समय काम आए। जन्म कल्याण के जुलूस में आपने शामिल हुए, ऐसा ही नहीं भगवान के जन्म में आप शामिल हुए। आपके परिवार में जन्म के समय आप संकट में हैं, जन्म होना मुश्किल है, डॉक्टर भी खतरे में बता के बच्चे का जन्म होना मुश्किल है, खतरे में है, कई रिक्शे हो जाती हैं पेट के अंदर जब बच्चा रहता है, दोनों के लिए खतरा है। जिस समय आपने जन्म कल्याण के महोत्सव में आप शामिल हुए थे, उस दिन का पुण्य आपके काम आएगा कि डॉक्टर कहेगा मेरी दृष्टि से तो दोनों नहीं बचेंगे, और पता चला दोनों बच गए। डॉक्टर का कैसा हुआ मुझे पता, डॉक्टर कहता बच ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने भगवान के जन्म कल्याणक में आप शामिल हुए थे। भगवान के जन्म कल्याणक में आपने भगवान का अभिषेक किया था। आपके बच्चे को ऐसा स्थिति बन गई, चारों तरफ का वातावरण बन गया, निमोनिया हो गया जन्म लेते ही, जन्म लेते ही निमोनिया होगा। डॉक्टर कहता खतरे में है क्योंकि जन्म से निमोनिया है। आपने जन्म के समय भगवान का अभिषेक किया था, उस समय का पुण्य आपके यहाँ से आड़े आएगा कि वो जवन निमोनिया भी सूख करके और बढ़िया व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जय हो, जय हो। एक एक क्रियाओं में एक सुदर्शन चरित्र है संस्कृत का, उसमें सारी क्रियाओं का विस्तार से कौन सा पुण्य किसके माध्यम से बनता है। जितने प्रकार के अनिष्ट है उतने प्रकार के मंगल है, जितने प्रकार के रोग हैं उतने प्रकार की दवाइयां हैं। तो ये जो एक एक चीज आपकी गर्भ कल्याण का महत्व अलग है, जन्म का अलग है, तप का अलग है, दीक्षा का केवल ज्ञान का अलग है, मोक्ष का अलग है, सब क्रियाओं में बस इतना है। सारांश समझो, भगवान की खुशी में तुम कितने शामिल होते हो, बस वही तुम्हारी जिंदगी की खुशी का एजेंडा है। जय हो, जय। खुशी है। तुम कहते नहीं भगवान मैं तुम्हारे पंचकर्णक में इंद्र बनूंगा, मैं पूजा करूंगा, मेरे भगवान का पंचकर्णक है, बड़े उत्साह के साथ। बस ये ब्रह्मांड की शक्तियां भी कहेंगे जो भगवान की खुशी में शामिल हुआ, भगवान तेरी हर खुशी में शामिल होगा। तुम भगवान की खुशी में शामिल नहीं होगे, तुम्हारी खुशी में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो नैमित्तिक क्रियाएं हैं, इनका आप लोगों के गृहस्थों के जीवन में बहुत महत्व है। पंचकल्याणक तो अकेले भी हो सकता है, पंचकल्याणक तो 5 पात्र बन जाए, प्रतिष्ठाचार्य हम हो जाए, इसमें हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा सगुन नहीं होगा।
पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने लिखा प्रतिष्ठा पाठ में कि पंचकर्मा की विधि तो बहुत छोटी है, लेकिन इसको सारी दुनिया को ढिंढोरा पीटो, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए पंचकर्मा हो रहा है। पंचकर्मा करे और दुनिया को पता ना चले तो ये दोष पंचकर्मा करने वाले का होता है, और सारी दुनिया को बता देवे और जैन श्रावक पंचकल्याणक में शामिल नहीं हो पाए, ये दोष जैन श्रावक का है, ये तुम्हारा दोष गलत। तो उन्होंने कहा कि सारी पत्रिका शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, पत्र व्यवहार के माध्यम से जगत को कहो, जिससे जगत व्यक्ति संसारी व्यक्ति है, उसके जीवन में कभी भी संकट आ सकता है। उस संकट के निवारण के लिए ये पंचकल्याणक के महोत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए जितना आप भगवान का उत्साह दिखाओगे उतने ही तुम्हारे जीवन में उत्साह आएगा। तुम भगवान का पंचकर्मा हो रहा है, हर साल ही होता है, तो बिजोलिया क्षेत्र है, 5वां 6वां पंचकर्मा है, तो तुम्हारे जीवन में भी एकाध उत्सव तो अच्छा मनाया जाएगा। फिर ऐसे करोगे, हाँ चलो चलती का नाम गाड़ी। आराध प्रभु के पंचकल्याण क्रियाएं जब भी उनकी हो, प्रभाव ना करो, जितना कर सको उतना करना चाहिए। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव, धुर्रा परिवार बहुत बड़ा है, हमको परिवार के कुछ लोग यहाँ आए हैं, लेकिन पंचकर्णाक में पूरे लोग नहीं आ पाएंगे। गुरुदेव, मैं अपने परिवार के माध्यम से भक्तों की ओर से ये प्रार्थना करता हूँ, जो भक्त नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में इस पंचकर्णाक महामहोत्सव को कैसे मनाएं और अपना मांगलिक कैसे करें। यदि वो जो नहीं आए हैं, जो यहाँ आ गए हैं, यदि खुशी मना रहे हैं, तो तुम्हारे में से कमीशन कट के उनको पहुंचेगा, पक्का है। जय हो जय हो। और खुशी नहीं मनाएंगे तो फिर नहीं पहुंचेगा, सीधी बात। मांगलिक क्या करें वो अपने घरों में, यहाँ से दूर घरों रह में के? मांगलिक बता दिया ना हमने, दीप प्रज्वलन करना, रंगोली डालना, ध्वजा लगाना, इस प्रकार का कोई मांगलिक कुछ भी कर सकता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बंधुओं, इस भव्य पंचकल्याणक में आज हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। ब्रह्मेंद्र बनने के लिए लोहाड़िया परिवार से श्री चांदमल जी, सुरेश जी, दिनेश जी, मुकेश जी, नवीन जी, पिंकी जी, लोहाड़िया परिवार से श्री सुरेश जी और श्रीमती पिंकी जी लोहाड़िया ने ब्रह्मेंद्र और इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आज यहाँ उपस्थित हैं चांदमल जी, सुरेश जी, दिनेश जी परिवार। उधर से योगेंद्र जी से निवेदन करूंगा, चांदमल जी और लोहाड़िया परिवार के जो मेंबर हैं उनका सम्मान करेंगे, तिलक, पगड़ी, शॉल, माला पहना के। और इधर तेजमल जी आएंगे, सुरेश जी और पिंकी जी के लिए महिला मंडल आ जाएगी, इनका स्वागत करेंगी। अगला प्रश्न जिज्ञासा है कविता जीन गाजियाबाद से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम सूर्य बिंब या चंद्र बिंब को देखकर उसमें स्थापित एक कृत्रिम चैत्यालय को नमस्कार करते हैं तो क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? तुम्हारे भाव के अनुसार तो दोष नहीं है, लेकिन मार्ग की अप्रभावना हो जाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारा बेटा यही समझेगा कि तुमने सूर्य को नमस्कार किया, चंद्रमा को नमस्कार किया। और चंद्रमा और सूर्य ये मंदिर नहीं है, ये चैत्यालय नहीं है, एक विमान है। विमान के अंदर एक चैत्यालय फिर बना हुआ है, जिसमें शिखर आदि बने हुए हैं, वो अपन को दिखता नहीं। इसलिए तुम्हारी इस क्रिया से आगे मिथ्यात्व का प्रचार हो सकता है। वो ये कहेगा मेरे पिताजी सूर्य को नमस्कार करते थे, चंद्रमा को नमस्कार करते थे, इसलिए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्योंकि मार्ग दूषित ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि नहीं समझ पाएगी। अगली जिज्ञासा अशोक जी जैन, कलिंजरा। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान का जमाना विज्ञापन का है और टीवी में जितना विज्ञापन आता है उस विज्ञापन को देख करके कोई ग्राहक जब दुकान पर पहुंचता है तो विज्ञापन उसके जेहन में, उसके दिमाग में ऐसा जम जाता है कि तुरंत उस वस्तु को खरीद लेता है। ऐसे ही गुरुदेव में इसका संबंध आपके प्रवचनों की तरफ ले जाता हूं। आपके प्रवचनों में कई बार शराब और गुटखा त्याग करने के प्रवचन कई बार, और इतने मार्मिक प्रवचन होते हैं कि कई लोगों के हृदय को छू जाते हैं। गुरुदेव, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि आज सुबह है जब नींद खुली 3:34 पर, उसके पूर्व सपना आया कि मेरे घर में मेरा छोटा भाई तंबाकू खाता है
उसके छोटे बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि बड़े पप्पा ये तंबाकू खाता है, इनको आप कहिए, पर जब भी मैं कहता तो वो मना कर देता। और सपने में आया कि कल वो बिजोलिया क्षेत्र में आपके दर्शन करने आया और मैंने उसको दे दनादन पीटना शुरू कर दिया सबके सामने। विकास पटवारी, संजय पटवारी सब देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, प्रतिमाधारी होकर के मार रहे हो। तो वो भी मार सहन कर रहा है, क्योंकि प्रवचन में बताया था कि बड़ा छोटे को मारे तो मार खाते ही रहना चाहिए। उसने भी मार खाई गुरुदेव। तो कहने का आशय कि ये जो प्रवचन जैसा विज्ञापन की बात होती है, वैसे ही दिमाग में इतने जमचे जाते हैं, दिन को सुनते हैं, रात को सपनों में आते हैं, और कई लोगों पर असर इसका हो रहा होगा। तो इन सपनों का क्या आशय है, किस प्रकार का ये संदेश दे रही है? स्वप्न का ये तो यहाँ तक तो बहुत सही हुई। अब फोन लगा के और पूछ लो कि इसके बाद उसने छोड़ दिया कि नहीं। छोड़ दिया हो तो समझ लेना कि प्रश्नों में चमत्कार हो गया। और अब उससे पूछ लेना कि भाई यदि तू छोड़ दे तो महाराज के प्रवचन में चमत्कार की जय जयकार होगी, और नहीं छोड़े तो ये स्वप्नों की कहानी है। सपने हैं, सपने तो चलते रहते हैं, और स्वप्न को साकार करना ही सही मायने में देती है। कोई चीज यदि हमारे स्वप्न में आ रही है तो समझ लेना चाहिए वो मेरे जिहान में उतर गई है। जिहान ने हृदय में उतर, क्योंकि स्वप्न में ऐसी चीजें नहीं आती, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे डरावनी हो चाहे प्रशंसनीय हो, वही चीज आती है जो हृदय में लग जाती है। तो प्रवचन यदि हृदय में उतर जाते हैं तो वे स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में जो आता है उसे हमें साकार करना है। प्रवचन एक स्वप्न है जिन्हें तुम्हारे छोटे भाई को साकार करना है। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रवचन एक चुनौती है जिसे सबको स्वीकार करना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी बिजोलिया की ओर से। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अनुसार देव आयु के आश्रव के कारण में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा व बाल तप को लिया है। मेरा प्रश्न है कि सराग संयम और संयमा संयम दोनों क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। संयमा संयम कहलाता है देश वृत्ति, 2 प्रतिमाओं से लेकर 11 प्रतिमाओं तक, आर्यिका तक, ये सब देश संयमी कहलाते हैं। आर्यिका माता तक उत्कृष्ट, नीचे 2 प्रतिमा से शुरू होता है। सराग संयम मुनियों का होता है। जो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पाते, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, वो सोपयोग में लीन रहते हैं। सोपयोग का अर्थ है ये प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ईर्या समिति देख के चल रहे हैं। 28 मूल गुणों का जो निरंतर पालन करते हैं वो सरागचर्या कहलाती है। वीतरागचर्या का अर्थ है जो 28 मूल का पालन कर ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी विकल्प नहीं आता, आत्मा का ध्यान करते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, वच भेदन तहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये, तीन धा एक ही लसा। जहाँ पर इस प्रकार का एकत्व भक्त आ जाता है वो वीतराग कहलाता है। और जब उसमें से एक व्यक्ति साधु जब बाहर आता है तो उसे सराग संयम कहते हैं। सराग संयमी को मोक्ष नहीं होता, देवायु का बंध होता है, स्वर्ग जाता है, इसलिए उन्होंने कर्म के शुभ बंध में कारण बता दिया। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। खांडू कॉलोनी के मूल नायक श्री श्रीयांशनाथ भगवान के लघुनंदन, आपके चरणों में मैं अक्षय डांगरा, मेरा परिवार एवं आपके सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के प्रति कमठ के जीव ने पिछले 10 भवों से अपना वेर पाल के रखा था, और अंत में उसके परिणाम निर्मल हुए और पार्श्वनाथ भगवान को भी मोक्ष हो गया। महाराज जी, तो पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष होना अपने कर्म का क्षय तो है, लेकिन क्या यह भी कारण है कि कमठ का जीव का परिणाम सरल या निर्मल हुआ? क्या ऐसा जरूरी है कि कमठ का जीव के परिणाम निर्मल या सरल हो तो ही पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष जा सकते थे? प्रश्न यह है
कि आज अपना किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या अपने प्रति किसी ने कषाय पाल ली, अपना परिणाम निर्मल कर लिया, अपनों ने माफी मांग ली, या अपने माफी करने के पश्चात भी, माफी मांगने के पश्चात और माफ करने के पश्चात भी सामने वाले ने अपने परिणाम निर्मल नहीं किए, तो क्या अपने मोक्ष में यह उसके परिणाम अपने मोक्ष मार्ग में या मोक्ष में बाधा आएंगे? यह तब तक मोक्ष न हो जब तक सामने वाले पूरा प्रश्न समझ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पारसनाथ के कारण से या उसके कारण, कमठ के कारण पारसनाथ नहीं रुके हुए थे, और कमठ के कारण से उनको केवल ज्ञान हुआ भी नहीं। केवल ज्ञान पहले हुआ, बाद में उसने क्षमा मांगी है। पहले क्षमा मांगी हो फिर केवल ज्ञान हुआ हो, ऐसा नहीं है, और ऐसा है भी नहीं। कोई व्यक्ति क्षमा करे या नहीं करे, क्या फर्क पड़ने वाला है? उसके क्षमा नहीं करने से तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा, ऐसा यदि हो जाए तो कोई तो क्षमा करेगा ही नहीं। सुकौशल की माँ ने अपने बेटे को क्षमा नहीं किया, भक्षण कर लिया, तो भी उनका केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। दुश्मनों ने, कितनों ने दुश्मनों ने क्षमा नहीं किया, पांडवों के बैरी ने क्षमा नहीं किया, फिर भी पांडवों को केवल ज्ञान हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तरफ से उनके प्रति बैरभाव नहीं होना चाहिए, सामने वाला क्षमा करे या ना करे। पारसनाथ को केवल ज्ञान जब हुआ जब कमठ ने क्षमा मांग ली, समर्पित हो गया। ये आपने पढ़ने में कहीं चूक हो सकती है, ऐसा नहीं हुआ। पारसनाथ को तो अंतिम क्षण तक उपसर करता रहा वो। धर्मेंद्र पद्मावती के आने पर भी उपसर करता रहा। धर्मेंद्र पद्मावती के आने के बाद यदि उपसर छोड़ देता तो फिर धर्मेंद्र पद्मावती को फन फैलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि धर्मेंद्र आ गया और उपसर छोड़ देता तो फिर भगवान को धर्मेंद्र अपने सिर पर क्यों उठाता, धर्मेंद्र अपना फन क्यों फैलाता? इसका अर्थ है कि कमठ धर्मेंद्र के आने पर भी उपसर करता रहा, तभी तो भगवान को बचाने के लिए कमठ ने और धर्मेंद्र ने अपने सारे के सारे चारों तरफ से फन के अंदर समेट लिया। इससे सिद्ध है। और जैसे उसने समेटा, भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। केवल ज्ञान होने के बाद फिर कमठ ने देखा कि अरे ये तो मामला दूसरा ही है। फिर कमठ ने केवल ज्ञान के होने के बाद भगवान के चरणों में क्षमा याचना की, पश्चाताप किया और अपने भाव को सुधारने का किया। इसलिए आप उसको क्षमा को कारण न मांगे, केवल ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा भाव आया, ऐसा अतिशय माना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।